कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि संसार में सुखी वही जिसके पास बहुत धन है, समृद्धशाली ही सुखी है। नहीं नहीं, सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है। थोड़ी देर अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हाँ, माने ये असमर्थता का सूचक है। हाँ, वृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि ये हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार हैं, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं। ऐसा ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उसे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है। मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं, ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही हैं। कहां जाऊं, क्या करूं। हे हरि हे हरि हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ है। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारो कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो। स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे, लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे न हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो वो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा, है गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो हैं, वो एक ही है। या तो हित तो कीजे कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजे साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्,
वो वही हो जाता है। उनके चिंतन के प्रभाव से तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन, ये दो ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। धन्य है वो प्रशंसनीय है जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है। जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर थर्राने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम क्रोध लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो, कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया। कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ, तो बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया, पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने, बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने। भागे वो लोग। उस समय महामहिम गुरु गादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे। उनकी चरण शरण में आए और कहा, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा, जाओ और बादशाह से कह दो, पूरा चरित्र तो बड़ा है, कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित
आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था। उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए। बल विक्रम गुरु गादी में प्रथम से चला आ रहा है। उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले। उनका तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया। देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी कष्टप्रद परिस्थिति प्रकट की उसने। बहुत ही क्रूर कर्मी, एक नहीं बहुत महापुरुषों को, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया। सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था, तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजड़े में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते, अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहे, मैं अपने राज्य का बादशाह था और मैं दे सकता हूं। अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है? कड़वे ही शब्दों से, तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके? और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, करी बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। भाई मैं धन पाइयो हरि नाम। देखो, भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है। मन मेरो धावन्ते छूटियो, अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है। करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती, पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से। तन से कोई ममता नहीं रह गई।